हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमपी टीच यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं इस वक्त एमपी बोर्ड का टॉप चैनल एमपी टीच, क्योंकि एमपी टीच चैनल पे मिलने वाला है आपको क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर होने वाला है। आपको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जितनी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। सॉल्यूशन भी प्रोवाइड आपको इस वीडियो में करा दूंगी। देखिए उत्तर भी पूरी लिख रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है। अब की बार आपके क्या है कि जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपके लिए 32 अंक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और 2-2 अंक के आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, ठीक है। 3-3 अंक के 4 क्वेश्चन और 4-4 अंक के 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। पहला ही दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए कि बाँस कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, 3, 4, 5 और 6। तो इनका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है 3, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहाँ पे है जो उपमा अलंकार है, ठीक है। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है कौन सा? उपमा। देखते हैं नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। यदि आप लोगों को यह सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करना MP टीच 01 के नाम से। MP टीच 01 के नाम से आप सर्च करना। ये हमारी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा दिया है तुलसीदास की कौन सी रचना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बिनपत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू और अनामिका। तो दोस्तों यहाँ पे जो तुलसीदास जी की रचना है वो है बिनपत्रिका, ठीक है। और जो साहित्य लहरी है दोस्तों वो है सूरसागर वाली, और साहित्य लहरी है किसकी? सूरदास जी की, ठीक है। और जो आंसू दिया है, आंसू है दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा जो ऑब्जेक्टिव है कि किस समाज में दोनों पद प्रदान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं? 4 ऑप्शन है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। तो इसका सही आंसर रहता है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है यानी कि दो लोगों में युद्ध, यानी कि 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन। जैसे कि दो लोगों में युद्ध, द्वंद्व का मतलब होता है। तो जिसमें कि दो वर्णाएं, यानी कि जैसे कि माता पिता और भी रहते हैं कई प्रकार के। तो यह है कौन सा समास? आपका द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है? 4 ऑप्शन है, धनवान होने की, मान सम्मान की, या फिर शक्तिशाली होने की, या फिर नेतागिरी की। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है मान सम्मान की नाक प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आने वाला है कि रसात्मक वाक्यम काव्य परिभाषा किसकी है। 4 ऑप्शन हैं आपके, भीमाय की, डंडे की, विश्वनाथ की, या फिर पंडित राज जगन्नाथ की। सही आंसर रहने वाला है दोस्तों विश्वनाथ जी की, यानी कि आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपके बार आपके जो 7 यानी कि 6 आने वाले हैं सही विकल्प, और 7 आने वाले हैं आपके लिए रिक्त स्थान। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पर जाना और सर्च करना MP टीच 01 के नाम से, ठीक है। और यदि आपको कोई भी आपके जो भी डाउट हो तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, और इसके अतिरिक्त आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर 40,000 से ज़्यादा बच्चे ने ज्वाइन कर लिया है। तो जाइए, उन सभी की लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। दूसरा आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या है? छायावाद के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। दूसरा है पंचवटी समास का उदाहरण है, राम ने खालिस्तान भंग करके सीता से विवाह किया। इस प्रकार 7 दिए गए, इन सभी का आंसर देख लेते हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, तो छायावाद के कवि हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। दूसरा है पंचवटी समास का उदाहरण है, तो दोस्तों द्विगु समास, यानी कि द्विगु समाज में 1 से लेकर 9 तक के अंक आते हैं,
ठीक है, जैसे कि पंचवटी, सप्तऋषि, नवरत्न, ठीक है। इस प्रकार राम ने शिव धनुष भंग करके सीता से विवाह किया। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है दोस्तों चौथे पे दिया गया है कठिन कार्य। पांचवा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों रति। छठा है महाकाव्य में जीवन का समग्र यानी कि संपूर्ण चित्रण होता है। सातवां है दोहा छंद में कितनी कुल मात्राएं होती हैं तो दोस्तों इसमें 24 मात्राएं, ठीक है। अब देखेंगे हम सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है हमें आ और बा ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रकार से 6 दिए गए हैं। काव्य की आत्मा, श्रृंगार रस, मैं क्या लिखता हूँ, कामायनी, हिरोशिमा, कविता और स्त्री शिक्षा से। इन सभी के आंसर देखिए बताते हैं आपको। काव्य की आत्मा दोस्तों, काव्य की आत्मा कहा जाता है किसको, रस को, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 नंबर, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, रति, ठीक है। तीसरा है मैं क्या लिखता हूँ, तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है अज्ञेय, ठीक है। अब आता है कामायनी। कामायनी दोस्तों एक महाकाव्य है। अब आता है हिरोशिमा, कविता। तो हिरोशिमा में आपको भरना पड़ेगा रेलगाड़ी में लिखी गई, बिल्कुल सही है, रेलगाड़ी में लिखी गई। छठा है स्त्री शिक्षा से, तो इसमें आएगा देश का गौरव बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब कर लोगे उतनी जल्दी आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हम सॉल्यूशन वीडियो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। आप पिछली कई वीडियो हमारी जाके भी देख सकते हैं। तो आपसे फिर से मैं एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला आता है कि एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। इन सभी के सॉल्यूशन भी आपको नीचे प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। तीसरा है शांत रस का स्थायी भाव बताइए। चौथा है भक्तिकालीन काव्य प्रधान विषय कौन सा, समाज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों ये एमपी बोर्ड की थोड़ी इसमें मिस्टेक की गई है, ये लिख रहा है कि भक्तिकालीन काव्य का प्रधान रस कौन सा है, ठीक है, यानी विषय कौन सा है। उसके बाद जो 5वें स्थान पे है वो है समाज कितने प्रकार के होते हैं। फिर 6ठे स्थान पे आत माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, ठीक है। तो 7 दिए गए हैं इस प्रकार आपके लिए। ये है 7वां है साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो पहले भरेंगे हम दोस्तों अनुप्रेयास अलंकार, ठीक है, यानी कि एक शब्द की एक से अधिक बार आवर्ती होने पर अनुप्रेयास अलंकार हो जाता है। दूसरा आता है इसी प्रकार की आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, तो इसमें बनना है आत्मकथ्य, ठीक है। तीसरा आता है शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों निर्वेद। चौथा है भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय है, सही आंसर है भक्ति भावना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि समाज कितने प्रकार के होते हैं, ये दिया गया है समाज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों 6 प्रकार के, ठीक है। 7वां है माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है, तो इसमें देहाती संस्कृति 7वां है। माता का जो साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो यह सूरदास जी की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं निम्नलिखित वाक्यों में बात सत्य और असत्य भी आपको लिखना है। पहला है छायावाद के जनक सौमित्रनंदन पंत हैं। इस प्रकार से आप इन सभी के देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मैं एक पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य करें। इसी प्रकार है 1 2 3 4 5 और 6 इन सभी के आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है जैसे कि ये आने वाले हैं लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, तो मैं आपको ये पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि आप चैनल को यदि जल्दी से सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आपको पार्ट 2 में इनके सभी के सॉल्यूशन भी बता दूंगा। धन्यवाद, हम आपसे मिलेंगे पार्ट 2 में।